Good morning, everyone. I am Rajkumar Chetri here. I am presenting Class 4 Wings Part 1, page number 29, and going to upload and this is from Wings. I have already uploaded till here of Class 4 Part 1, Class 4 Wings Part 1. Today we will be doing today it's page number 29. Okay, activity based on a dark morning. So it will be when you watch this video, please like and share, and you can put a comment also. So this is a small effort from my side to keep the students engaged at home with some study materials. Okay, तो सभी क्लास 4 के बच्चों के लिए ये है। हाँ, आप हमारा यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है सरोगांव प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो ये शुरू करता हूँ मैं। ये जो पहले किया था इसमें अ डार्क मॉर्निंग का, इससे पहले मैंने वीडियो भेजा था, तो उसी के ऊपर में यहाँ पे एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी, तो एक्टिविटी 1 है, उसके बाद एक्टिविटी 2 है। हाँ, और ये करना है बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। ये स्टोरी में क्या है इसके बारे में है, ये है ना, ये मैंने पढ़ाया था, तो इसके बारे में यहाँ पे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 है और एक्टिविटी 3 भी है। ये तीनों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्टिविटी 1, और पेज नंबर नोट कर लेना, पेज नंबर 29। ठीक है, पेज नंबर 29 है। ठीक है, अच्छा, तो एक्टिविटी 1 में क्या करना है देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? ये जो हमने ये पढ़ाया था यहाँ मिलेगा। ठीक है, देखो, हु वाज सिटिंग बाय द विंडो। विंडो के बगल में कौन बैठा था? हु वाज सिटिंग बाय द विंडो, पढ़ाया था ना। हु वाज सिटिंग बाय द विंडो? बादल। ओके, तो यहाँ पर आपको बादल लिखना है, BADAL, बादल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बॉय? बादल। ओके, तो बादल लिख दिया। अब क्या लिखेंगे आंसर? ये हु के बदले में बादल आ गया। ठीक है, हु के बदले में बादल आ गया, तो अब ये पूरा वैसे ही वैसे लिखेंगे। सेंटेंस हो गया, आंसर हो गया। तो बादल क्या है इसके बाद? वाज सिटिंग बाय द विंडो, इस तरह से देखो, है ना, वही उतार दिया ना, कोई हमने नया कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हु के जगह में बादल लिख दिया। हु वाज सिटिंग बाय द विंडो, सो व्हाट वाज द आंसर? बादल वाज सिटिंग बाय द विंडो। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट बी, व्हाट वाज मेघा डूइंग। मेघा क्या कर रही थी? मेघा रीडिंग कर रही थी ना, बुक रीडिंग कर रही थी। वाज रीडिंग क्या है? फेबल। तो ये क्या लिखेंगे? व्हाट वाज मेघा डूइंग, तो पहले मेघा लिखना पड़ेगा। मेघा, ओके, मेघा। उसके बाद वाज, उसके बाद क्या कर रही थी? रीडिंग, READING, रीडिंग। ऐसे आप लोग आप खुद भी लिख सकते हो, फिर भी मैंने लिख दिया है उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हाँ, समझने में और यहाँ से निकालने में। हाँ, अदरवाइज़
ऑल द चिल्ड्रेन यू ट्राई योर सेल्फ, रीड द स्टोरी पढ़ो और अपने आप क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मैंने ये एक्टिविटी 1 दिखाया, हाँ, तो बोला कि इसका आंसर करना है, तो आप वीडियो बंद कर दो और बुक से अपना आंसर ढूंढो। ठीक है, और उसके बाद लिखने की कोशिश करो, हाँ, तब जाके देखो वीडियो कि क्या हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, और जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो उनके लिए मैंने लिख दिया है। तो आप ऐसा नहीं कि एकदम जैसा है वैसा लिख दिया, लेकिन कुछ समझा नहीं, सुना नहीं, स्टोरी नहीं पढ़ा, ये नहीं है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। मेघा वाज रीडिंग, क्या क्या पढ़ रही थी? रीडिंग आ फेबल, शॉर्ट स्टोरी। रीडिंग अ फेबल, ये हो गया। वहाँ पर देखना सी नंबर क्या है। व्हाट वाज साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, व्हाट वाज द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप कैसे गिर रहा था, पानी छत के ऊपर कैसे कैसे क्या आवाज़ कर रहा था? ये कर रहा था ना, पिटर पैटर कर रहा था ना। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स वाज ये पीटर पैटर। तो लिख देते हैं यहाँ पे द, कैपिटल THE। सेंटेंस का फर्स्ट में कैपिटल लेटर होता है। द साउंड SOUND, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप, RAIN, रेन, ड्रॉप्स DROPS, ड्रॉप्स, वाज, ये जो वाज लिख दिया। वाज क्या था, यहाँ लिख देते हैं, हाँ, पीटर पैटर, PITTER हो गया पीटर, और पैटर PATTER। यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ भी लिख लो, अगर कॉपी में भी लिख सकते हो। कॉपी में लिखने से अच्छा रहेगा। कॉपी में आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर आंसर लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आंसर लिखने का हैबिट होगा। ठीक है, अच्छा। ये एक्टिविटी 2, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर दिया है, खाली टिक करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ समझा के। ठीक है, एक्टिविटी, हाँ, लेकिन आपको करना है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है। बादल इज़ अ 6/5/7 ईयर ओल्ड बॉय, है ना। कितना ईयर का ओल्ड बॉय है बादल? व्हाट इज़ द एज ऑफ बादल? हाउ ओल्ड इज़ बादल? क्या लिखा था स्टोरी में? बादल कितना साल का है? हाउ ओल्ड इज़, मैंने समझाया था ना, याद है? ये कितने साल की है? शी इज़ 12 years old एंड ही इज़ 6 years old। तो यहाँ पर क्या कौन सा होगा? गुड, 6 होगा ना। हाँ, अब बाकी खुद ही करना है, मैं नहीं बताऊँगा। स्टोरी पढ़ना और ढूंढना कौन सा होगा, कौन सा सही होगा ब्रैकेट का, उसमें टिक लगा देना बस। अच्छा, टिक लगाने के बाद में यहाँ पे 6 में टिक लगा दिया, मान लो मैं लगा दे रहा हूँ एक, ऐसे टिक लगा दिया। टिक लगा देने के बाद में ये पूरा लाइन इसको कॉपी में लिखना है। ठीक है, एक्टिविटी 2 लिख के, नंबर A लिख के, ये पूरा कॉपी में लिखना है। बादल इज़, हाँ, जब भी ये कॉपी में लिखोगे उस साइड में पेज नंबर लिखना है, कौन सा पेज नंबर का लिख रहे हो तब पता चलेगा। एक्टिविटी 2 लिखना, पेज नंबर लिखना और इसको लिखना, सीधा लाइन लिखना पूरा। इसका मतलब यहाँ पे टिक लगाया है 6 में, तो 5 और 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा क्या लिखना है? तो क्या सेंटेंस बन रहा है? बादल इज़ अ 6 year old बॉय, हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखना है। अच्छा, अब नंबर B देखो, लुक एट नंबर B। बादल एंड मेघा वेर वेटिंग टू गो टू
वो कहाँ जाने के लिए वेट कर रहे थे? देखो कहाँ जाने के लिए वेट कर रहे थे, बोला था ना यहाँ पे, सुबह सुबह कहाँ, स्कूल, पिकनिक या प्ले। ठीक है ना, टिक लगा देना और सेंटेंस लिखना जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया। सेंटेंस लिखते समय जो टिक होगा उसी को लिखना है, जो नहीं होगा नहीं लिखना है। ठीक है, किसी एक को लिखना है। तो पूरा सेंटेंस भी लिखना है कॉपी में। सी नंबर मेघा वाज रीडिंग अ टेक्स्ट बुक मैगजीन फेबल। क्या पढ़ रही थी मेघा, पता है आपको? तो वो लिखना है, टिक लगा देना है जो सही होगा, और सेंटेंस भी लिखना है कॉपी में। हाँ, सेंटेंस लिखते समय जो टिक होगा यहाँ से तीन में से जो टिक होगा वही लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। ठीक है। अच्छा, फिर डी नंबर देखो, द चिल्ड्रेन्स फेसेस वेयर शोन अप फेडेड अप अनचेंज्ड। कैसा हुआ था? बच्चों डर के मारे, चिल्ड्रेन फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन बिकेम पेल मतलब फेडेड अप। पेल का मीनिंग लिखा है नहीं तो उसमें देखना, पेल का मीनिंग देखना बटरफ्लाई वाला चैप्टर में। ठीक है, फेडेड अप तो ये वाला होगा। ठीक है, तो बता ही दिया। हाँ, क्योंकि वहाँ पर लिखा है पेल, तो बच्चों का चेहरा कैसा हो गया था, उड़ गया था, मतलब डर गए थे वो। तो व्हाट यू विल राइट, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ये जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे उसी के जैसे इन दोनों को, इनको लिखना है, ABC को। तो यहाँ पे टिक होगा फेडेड अप, ये टिक हो जाएगा, है ना। अब सेंटेंस क्या लिखना है, द चिल्ड्रेन्स फेसेस वेयर फेडेड अप। देखा मैंने ये वाला नहीं बोला, फेडेड अप, उसके बाद ये भी नहीं बोला, व्हेन द थंडरस्टॉर्म केम। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है, द चिल्ड्रेन्स फेसेस वेयर फेडेड अप व्हेन द थंडरस्टॉर्म केम। हो गया, बस इसको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए एक दो बार देखो उसको अच्छी तरह से वीडियो को, है ना। अच्छा, आप एक्टिविटी 3 में देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट ये है, यहाँ मिलेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो यहाँ पे भरना है, जो यहाँ पे फिलअप करना है, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लिखा है, सडनली देयर वाज अ डैश विच ब्रॉट विथ इट। क्या, कहाँ है? सडनली देयर वाज ए, ये सेंटेंस कहाँ लिखा है, ये वाला पार्ट, उसको यहाँ टेक्स्ट में ढूंढना है, तब आपका आंसर मिलेगा। सडनली कहाँ है, जी यहाँ पे ना, सडनली देखो क्या लिखा है, सडनली देयर वाज आ, यहाँ भी वही है ना, सडनली देयर वाज आ। तो सडनली देयर वाज आ के बाद में क्या है, थंडर स्टॉर्म। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, थंडर स्टॉर्म, है ना। तो ये हो जाएगा थंडर स्टॉर्म, THUNDERSTORM। ये देखो थंडर स्टॉर्म, थोड़ा आगे से लिखना है। अच्छा, विच ब्रॉट विथ इट, यहाँ है, थंडर स्टॉर्म हो गया। विच की जगह में इट है, ब्रॉट अ लॉट ऑफ डस्ट विथ इट, क्या लाया उसके साथ, यहाँ लिखा है विच ब्रॉट विथ इट, क्या लिखेंगे, ये वाला, अ लॉट ऑफ डस्ट यहाँ। ठीक है, अ लॉट ऑफ DUST डस्ट हो गया। ये मैंने ऐसे बना के नहीं लिखा, यहाँ पर टेक्स्ट में है ये, इसलिए इसको कहते हैं टेक्स्ट को देख के, कहाँ ये स्टोरी को देख के पढ़ के यहाँ भरना है, वहीं से वर्ड लेना है। अच्छा, आप नंबर बी, बादल स्टार्टेड टू, कुछ नहीं, कहाँ है बादल स्टार्टेड टू,
बादल, ये देखो, देखा, बादल स्टार्टेड कॉफिंग एंड स्नीजिंग। तो यहाँ पर स्टार्टेड टू किया है तो कॉफिंग नहीं लिखेंगे, कफ लिखेंगे, CAUGH, कफ, स्टार्टेड टू कफ, एंड स्नीजिंग भी नहीं लिखेंगे, हाँ, स्नीज, ये देखो, यहाँ पे स्टार्टेड टू नहीं था ना, डायरेक्ट था, तो कॉफिंग और स्नीजिंग। यहाँ लिखा है स्टार्टेड टू, तो लिखना पड़ेगा कॉफ एंड स्नीज, SNEEZE, स्नीज, हो गया। अच्छा, आप सी नंबर देखो, द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन, क्या हो गया, कहाँ है, यहाँ देखो, द फेसेस है ना, स्टोरी में ढूंढना भी मैं सिखा रहा हूँ, कहाँ पर मिलेगा वो ये सेंटेंस, ये वाला मिलेगा कहीं ना कहीं, ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। द फेसेस ऑफ द, है ना, देखो, द फेसेस ऑफ द, ये देखो, चिल्ड्रेन बिकेम पेल, हुआ ना, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेस ऑफ द चिल्ड्रेन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, चिल्ड्रेन के बाद बिकेम पेल, तो यहाँ हो गया बिकेम, कहाँ है बिकेम, ये देखो, देखा, BECAME, बिकेम पेल, हो गया, बिकेम पेल, ये। तो इसको बुक में लिखो, फिर कॉपी में लिखो, हाँ, और इसको पढ़ के लिखना है, इसको पहले का तो वीडियो भेज दिया है, उसको देखना है, हाँ, और बुक खोल के पढ़ सकते हो, हाँ, वीडियो देखना है समझने के लिए मैं कैसे समझा रहा हूँ, और पढ़ने के लिए तो बुक है ही, ठीक है। तो वहाँ से ये फिल इन द ब्लैंक्स को किया गया, तो इसको कॉपी में लिखना। आप बुक में फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद में कॉपी में पूरा सेंटेंस लिखना। कॉपी में क्या लिखना, एक्टिविटी 3, पेज नंबर, ये जो पेज नंबर है, फिर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, ए, क्वेश्चन लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं है। ए, सडनली देयर वाज अ थंडर स्टॉर्म विच ब्रॉट विथ अ लॉट ऑफ डस्ट, फुल स्टॉप, ठीक है, लिख लिया। लिखने के बाद में थंडर स्टॉर्म को कर लेना अंडरलाइन, और अ लॉट ऑफ डस्ट को कर देना अंडरलाइन, हो गया, आपका सेंटेंस भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। पता चला कि ये वाला हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया है, ब्लैंक्स को भरा है। अच्छा, बी, बादल स्टार्टेड टू, क्या लिखना है कॉपी में, बादल स्टार्टेड टू कफ एंड स्नीज, फुल स्टॉप, कॉपी में लिखना है, और इस कफ एंड स्नीज को क्या करना है, लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना है। सी नंबर, द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन बिकेम पेल, फुल स्टॉप, पूरा सेंटेंस लिख दिया कॉपी में, फिर इसको अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे, बस हो गया, ठीक है। तो ये हुआ एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, ठीक है, ये। तो इसको आप लोग करना है, देखना है और सीखना है, ओके बच्चों। सो टेक केयर, स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।